story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना लेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ, आओ बन जाओ, आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। अब मैंने लोगों की बच्चियों को रियाज सिखाना होता है, मुझे बेटा सांस की जरूरत होती है। और आपकी जो फरमाइशें पूरी करनी होती है ना, वो चीजें लाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होती है। ले भी दमाद बेटा, हाँ जी। इस महीने की 1 तारीख को तेरे मुंह पे फीस मारूंगे धड़। और मैं लंदन वाली सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम करके आया। आप अपने बेटे से नाराज थे इसलिए? हाँ, इसीलिए, क्योंकि उसने मेरी यहाँ वाली तमाम जायदाद का बेड़ा गर्क कर दिया था। और अब मैं अपनी आखिरी जायदाद अपने पोते के नाम करना चाहता हूँ। ये जायदाद ना तो कभी तबाह हो सकती है और ना ही कभी ख़त्म हो सकती है। तो मैं क्या करूं? उसने अपनी सारी दौलत अपने पोते को देनी है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, दादी ने कौन सा अपने पोते को देखा है भाई? किसी को भी खड़ा ला के सामने कर देंगे, ये है जी आपका पोता। तुझे लख लख मुबारक हो, मौला ने कर्म कर दिया बेटा। क्या हुआ बेटे, वो तेरा आज तक बाउंड नहीं निकला, वो तेरी जेब से कभी 100 का नोट नहीं निकला, और तुम्हारे घर से कभी सरसों का तेल नहीं निकला। और तू नसीबों वाला, तेरा दादा निकला है। दादा निकला है? हाँ, वो कहाँ से निकला है? कब्र से निकला है? यार समझ रहा, तेरा दादा निकला है। लाखों की प्रॉपर्टी, मौजे ही मौजे, बाजे खोलेंगे, रियाज करेंगे, काम करने की जरूरत ही नहीं बेटे। उस्ताद जी, मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। बेटे, लाखों की प्रॉपर्टी का तू वारस होगा, बस इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ेगा। वो क्या जी? नो 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 नो। वो क्या हो गया? ना उस्ताद जी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकता। आखिर को मैं कुकी पहलवान हूँ। लोग क्या कहेंगे? वो कुकी पहलवान, वो तुमने झूठ बोला। वैसे उस्ताद जी, जायदाद में हिस्सा किस तरह होगा? तो मैं तेरे सदके जाऊं? तू अब लाइन पे आया ना बेटे, प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करेंगे ना। अच्छा। एक हिस्सा तुम्हारे उस्ताद मोहतरम का, सलामत अली सोमी का। एक हिस्सा निकालेंगे उस बच्ची का, शाजिया का। ठीक है। एक हिस्सा हो गया तुम्हारा। यानी शाजिया का हिस्सा और मेरा हिस्सा हो गए 2। इतिहास की प्रॉपर्टी देखने से पहले ना भाग जाना। बात ये कि अब तुम्हें मंजूर है ना? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें बताता हूँ तुमने करना क्या है। क्या करना है? हम जब मिलके बैठे हो ना, वो दादा, मैं, शाजिया, तुमने अचानक ऊपर से आना है। छलांग लगाऊं? और छलांग नहीं लगानी, अचानक आना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है? समझ गया। डन। ठीक है, डन। हाँ डन। डन। आप तो उसे अपने ख्यालों में बहुत मिस करते होंगे। हाँ। पता नहीं आपका पोता मोटा है या पतला है। बे पतला हो या मोटा हो, दुआ करो तंदुरुस्त हो। तो बेचारा आए और अपने दादे की आखिरी रस्मात अदा कर सके। देखो शादी बेटे, कौन है दरवाजे पे? किसी का जी पोता ना बिछड़े। सलाम अलैकुम। चुप कर जाओ। बात सुनो, तुमने सीरियस रहना है। शाजिया पुत्र, कौन है बाहर? बाहर एक लड़का आया है। लड़का?
वो कहीं दादे के पोते जैसा तो नहीं है? देखते हैं चल के। नहीं भाई, आप लोग ही देखिए, आप लोगों का ही कोई मिलने वाला होगा। मिलने वाला हमारा ही है, लेकिन आपसे मिलने आया है। उसके कहने का मतलब है कि आपके मिलने वाले हमारे मिलने वाले, हमारे मिलने वाले आपके मिलने वाले, चल के देखते हैं क्या क्या गुल खिलने वाले। तो सही से क्या है? आए खैर से क्या कुछ कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? मिलना तो किसी से नहीं, लेकिन अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं इस घर को एक दफ़ा अंदर से देख लूं। बेटा, तुम प्लम्बर हो या फिर इस घर से तुम्हारी कोई यादें वाबस्ता है? बिल्कुल सच कहा आपने, इस घर से मेरी यादें वाबस्ता। मैंने बचपन के कई साल नहीं बल्कि कुछ साल इस घर में गुजारे, लेकिन मेरे जालिम बाप ने इस घर को हमारे कहने के बावजूद बेच दिया। आज भी मुझे इस घर में अपने दादा की तस्वीर नजर आती है। मुबारक हो जी आपको, मौला ने क्या कर्म किया, ठा पोता मिल गया आपका। कुकी उस्ताद जी जमशेद। हाँ हाँ, दुखी, बहुत दुखी है जी। मिलो दादा को। नहीं जी नहीं, ये मेरा पोता नहीं है। मेरे पोते की उम्र ज्यादा से ज्यादा 22-23 साल की होनी चाहिए। ये मुझे ज्यादा उम्र का लगता है। फिट। अगर आप ही मेरे दादा हैं तो फिर सुन लीजिए, आपके बेटे यानी मेरे बाप ने मेरे साथ इतने जुल्म किए कि मैं अपनी उम्र से बड़ा लगने लग गया। हाँ, जुल्म सच कह रहा बच्चा। देखे ना, उम्र तो मिस्कीन की 22 साल होगी, जुल्मों की वजह से 55 साल लग रहा है। हाँ। आप बाहर क्यों खड़े, मेरे अंकल के पोते? अंदर आइए ना, आपका अपना घर ही है। हाँ मुझे पता है। कितना ज़हीन है। आप लोग कौन हैं? बेटे मैं इनका उस्ताद हूँ, तो अगर हो सके तो तुम भी उस्ताद कह लेना है। आओ ना अंदर, आओ ना बेटे। अच्छा, अगर तुम मेरे पोते हो तो मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ चला गया था। अब्बा हुजूर ने बताया था कि आप लंदन चले गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मेरे बेटे को बुला कर लाओ। अब क्या करूं? अब मेरी तरफ का यतीमों की तरह देख रहे हो? जाओ अपने अब्बा को बुला कर लाओ। अब यतीम हूं तो यतीमों की तरह ही देखूंगा। अब्बा तो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। गुड, वेरी गुड। अब वेरी सैड। देखिए जी, मेरा इस बात से कोई तल्लक तो नहीं बनता। जब से ये बच्चा आया ना, मैं इसको देख रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ। इसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू आपसे मिलती है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। हाँ 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 अंकल जी, क्यों नहीं? जरूर चलिए। जरूर, ले जाओ। दादा मुझे छोड़ के मत जाना दादा। हाँ हाँ बेटा, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इस वक्त तो जाने दो। इस वक्त चले जाइए, लेकिन मेरे साथ ही रहिएगा। छोड़ोगे तो जाऊंगा ना। कितना तरसा हुआ पोता है आपका। ले जाओ, ले जाओ, उधर से चली जाओ, छोड़ा उनको। हाय 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 हाय। उस्ताद जी किस किस तरह के सवाल कर रहा था मुझसे? वो मुझे बताया तो होता कि मैं 20-22 साल का हूँ। कुकी पुत्र, मुझे माफ कर देना, मेरे ज़हन से ये बात निकल ही गई कि उसका पोता तो 20-22 साल का, मैं किसको बुला रहा हूँ। उस्ताद मुझे घबराहट हो रही है। खुदा ना खास्ता उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मुझे जवाब ना आता हो तो फिर? तुम सवाल के बदले में ना सवाल ही कर देना। क्या हुआ? अंकल जी तो बहुत घबराए हुए हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम उनके पोते हो। भाई कैसी कूड़ों जैसी बातें कर रहे। अब पुत्र करोड़ों अरबों रुपए की प्राप्ति है, कभी ना खत्म होने वाली, इसके बारे में वो तफ्तीश करेगा, तहकीक करेगा। हाँ, कभी ना खत्म होने वाली कितनी जायदाद होगी उसकी?
पता नहीं बेटे, हो सकता है अमरूदों के बाग हो सकता है 100 मरबे में बागात हो। हाँ, अगर फ्रूट के बागात हुए ना तो मेरी तो मौज हो जाएगी। अगर आम के बागात हुए ना तो मैं अपनी सहेलियों को 2-2 पेटियां भेजूंगी। अगर बागात बेटा किन्नू के हुए तो कोई बात नहीं, मैं किन्नू भेज दूंगी। देखो खुदा के वास्ते वो पहले से ही तो ख्याली पुलाव मत बनाओ। ओए कुकी पुत्र, ओए तू अब चला जा, चला जा। कल कोशिश करके ना पूरा जोर लगा के किसी तरीके से 20-22 साल का बन के आ जाना। इतनी सर्दी में मैं कहाँ चला जाऊं? कुकी ओए थोड़ा सा दुख उठा ले बेटे, फिर राहते ही राहते होंगी। ओए करोड़ों की प्रॉपर्टी, कभी ना खत्म होने वाली जमीन जायदाद। ओए पुत्र, और दिन फिर जाएंगे, सोनी शनील की रजाई लेंगे, सर्दी में उसके अंदर बाजा रख के रियाज करेंगे बेटे। हाँ बिल्कुल, और कल अचानक आना पूरी तैयारी के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, और जाके सदका भी देना कि तुम नीचे जाके ऊपर भी आ गए हो। जा मेरे बेटे, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा... लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। मैंने आपसे 1 रुपया रिश्वत का नहीं लिया मलक साहब। मैं कसम खाकर ये बात कहता हूं कि मैंने 1 रुपया रिश्वत का नहीं लिया। हाँ, मैं पागल हूं, मुझे वो तेरा बेड़ा तर जाए कुकी, और तू पुत्र किसी चील पे बैठ के आया है। नहीं चाचा, वो सीढ़ियों का दरवाजा बंद था, मैंने बड़ा खटखटाया, आपने सुना नहीं तो फिर मैं छत से आ गया। तेरा बेड़ा तर जाए। ओए मैं समझा दुश्मनों का वार चल गया। ओए चाचा, वो मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, तो आज वो वक्त आ गया, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलने लगा है। कुकी मेरा पुत्र, तेरे सर पर कोई बिजली की नंगी तार गिरी है या वैसे कहीं इस तरह से गिरा है कि दिमाग के ऊपर कोई अंदरूनी चोट लग गई है? नहीं 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 नहीं, वो मैंने कहा था ना कि वो मैं दुबई जा रहा हूँ, तो वो मेरा काम बन गया। मुझे तो इतनी जायदाद मिलने वाली है जो कभी खत्म नहीं होगी, करोड़ों अरबों की जायदाद है। तो फिर पैसा आने के बाद अपने इस काउंसलर चाचे को ना भूल जाना मेरा पुत्र। नहीं नहीं चाचा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बल्कि आपसे मशवरा करने आया हूँ। चाचा, मेरे अब्बा को एक दफा कह दो कि बस वो हलीम की दुकान बेच दें। ओ यार, वो हलीम वाली दुकान तेरे अब्बा की बंद करवाने की जरूरत ही नहीं है। तेरे अब्बा की हलीम की दुकान के बिल्कुल सामने एक और हलीम की दुकान खुल गई है, और उसकी हलीम का जायका इतना जबरदस्त है कि तेरे बाप की दुकान वैसे ही बंद हो जानी है। वैसे चाचा, अब बताओ कि क्या कारोबार करना चाहिए जो बड़े पैमाने पे हो? चाचा, वो पोल्ट्री फार्म ना खोल लें जिसमें बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक। अपना पोल्ट्री फार्म, हजारों मुर्गियां, घर का गोश्त, घर के ही अंडे, फिर बर्ड फ्लू, और सारी मुर्गियां भी खत्म और कारोबार भी तबाह। या फिर चाचा, ऐसा क्यों ना करें, वो ज़राअत का कारोबार नहीं होता जिसमें जमीनें लोग खरीदते हैं? ज़रई ज़मीन। समझ गया वो तेरी बात। अब आया ना तू काका लैंड पे। बेहतरीन कारोबार, लहलहाते खेत, अपने बागात, वाह 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 वाह, ट्रैक्टर भी, ट्राले भी। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त की 100 मुरब्बा जमीन थी। अच्छा, ट्रैक्टर भी थे उसके पास? ट्रैक्टर, ट्राले भी थे। बस चाचा, यही कारोबार करेंगे। सही है। अपनी जमीनें खरीदेंगे, अपनी खेती बाड़ी, फसलें उगाएंगे। बेहतरीन। 100 मुरब्बा जमीन थी उसकी, वहाँ फिर 1 साल पूरा बारिश ही नहीं हुई, सारी जमीन तबाह हो गई, करोड़ों का उसको नुकसान हो गया। उस बेचारे को दिल का दौरा पड़ गया और वो जाने फानी से रुखसत हो गया। बस चाचा बस, अगर और मैं थोड़ी देर आपके पास बैठा तो पैसा आने से पहले ऐसा ना हो कि मैं मायूस होकर खुदकुशी कर लूं। ओ यार, तूने मशवरा मानना है ना मान, मेरा गोडा तो ना निकाल।
अच्छा बेटा, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मुझे इजाजत दो। इजाजत किस बात की दादा जान? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। भाई जा भी कैसे सकते हैं, आपका पोता अभी दादा दादा करता आ रहा है। आपकी खातिर हमने उसे इतनी ठंड में निकाला है। इसकी कहने का मतलब भाई आपकी खातिर वो बेचारा कितनी ठंड में आपको मिलने आ रहा है। मैं कैसे मान लूं कि वो मेरा पोता है? मेरे पोते की उम्र तो 22-23 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ओह आई एम सॉरी दादा हुजूर, मैं दरवाजा खटखटाए बगैर ही अंदर आ गया। भाई इसमें तुम्हारा कौन सा कसूर है बेटे, लड़कपन में ऐसी हरकतें हो जाती हैं। दादा जान, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि यही आपका पोता है। और जी आगे बढ़ के उसको सीने से लगाएं ताकि हमारे सीने में ठंड पड़े। दादा जान, जमशेद मेरे बच्चे। शाजिया देख रही है, और मैंने फिल्मों में ऐसे सीन देखे कि जब दो बिछड़े मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। आज मैं लाइव देख रहा हूँ और जिंदा देख रहा हूँ। वाह मेरे मौला, शाजिया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे तेज पत्ती वाली चाय पिलाओ। आओ मेरे साथ। दादा जान, आई लव यू दादा जान। आई लव यू टू माय ग्रैंडसन। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। बेटे जमशेद, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? दादा जान आप बताइए। दरअसल तुम्हारे पसीने में भी वही महक है जो मेरे पसीने में। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या आज एक दूसरे को पहचानने का पैमाना है। बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। क्या दादा अब्बा कहीं मेरे पैसे तो नहीं निकाल लिए? शरीर कहीं का, बिल्कुल अपने बाप की तरह शैतान है। दरअसल मैं किसी और बात की माफी मांग रहा हूं। दादा जान आप सच सच बता दें, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? जाने मौला, अगर ये मजाक हुआ ना तो मैंने उम्र का लिहाज नहीं करना। हाँ बेटा, मैंने लंदन में बहुत नुकसान उठाया, वरना सारा पैसा तेरा था। नहीं दादा अब्बा हुजूर, मेरे लिए यहाँ वाली जायदाद ही काफ़ी है। आप मिल गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जमशेद बेटा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फिर जोर मत दो। अगर वो मान गए ना तो फिर मिन्नतें करनी पड़ेंगी। मुझसे वादा करो जमशेद, मैं जो कुछ तुम्हारे जिम्मे लगाऊंगा तुम जी जान से उसकी हिफाजत करोगे। क्यों नहीं दादा जान, मैं सब काम छोड़ दूंगा, बस उसी की हिफाजत करूंगा। भाई शाजिया नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो ना किचन में आपके खाने पीने के लिए कुछ ढूंढ रही है। मेरा मतलब कुछ पका रही है। अंकल जी, आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने थे, अगर बेसन होता तो। कोई बात नहीं बेटा, मैं पकौड़े खाता ही नहीं। गुड, वेरी गुड। तो फिर आप क्या खाना पसंद करेंगे? बेटा, अगर उसने बता दिया तो फिर क्या करोगी? अरे पोते को देखकर भूख बिल्कुल मर गई। अच्छा भाई, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जमशेद? कहाँ चलें दादा जान? अपने घर, यानी तुम्हारे घर। मेरा घर तो यही है, मतलब वो मेरा घर ये वो। अंकल जी, इस बेचारे का तो कोई घर ही नहीं है। अजी ये तो बेचारा पुल के नीचे रहता है। देखे ना उसकी सेहत, पता नहीं कितनी ट्रैफिक इसके सर के ऊपर से गुजर गई। आप लोगों को कैसे पता चला? और जी इसकी शक्ल तो देखे ना, शक्ल पर जरा नूर नहीं मोतियां वाले हो। लगता नहीं कि इसने काफी मुसीबतें मशक्कतें उठाई हैं। मैंने घर क्यों बनाना था दादा जान, जब सब लोग ही साथ छोड़ गए? तो तुम कहीं ना कहीं तो रहते होगे। बस जहां रात होती है सो जाता हूँ दादा जान। पंछियों का क्या ठिकाना होता है। वाह, क्या डायलॉग बोल रहा है आज। इतनी मुश्किलें उठाई हैं मेरे बच्चे ने। वैसे हमने आपको कहीं नहीं जाने देना दादा जान। नहीं बेटा, हम तुम पर बोझ बनकर नहीं रह सकते। ओ जी, बोझ की कौन सी बात है, बल्कि आप अपना बोझ भी अपने पोते को सौंप दें। बिल्कुल जी, ना खत्म होने वाली इजाजत फौरन से पहले इसके नाम कर दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दादा जान का प्यार चाहिए,
दादा जान का प्यार। जो हमें चाहिए वो मांग। तो क्या फैसला हुआ? अब हम कहाँ रहेंगे? यही हमारे पास, एक छोटे से प्यारे से खानदान की तरह। जीते रहो बेटा। जमशेद, इसे अपनी बहनों से भी ज्यादा अजीज समझना। वो दादा हुजूर, मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जरा मुश्किल है। जी भी आप बिल्कुल अच्छे बुजुर्गों की तरह हमारे पास रहेंगे। सोचे ना, केला 22-23 साल का कड़ियल जवान, और देखना जालिम मुआशरा, ये तन्हा बेचारा कैसे मुकाबला करेगा। सलाम अलैकुम बीबी जी। सलाम अलैकुम साहब जी। तुम सुबह से कहाँ मर गए थे? मैं कुकी साहब की दवाइयाँ लेने गया हुआ था। कुकी, आपका नाम है? पहले आप बीमार थे, अब आपकी याददाश्त भी चली गई है। और कुकी आपका नाम है, उनका नाम खान साहब है। दफा हो जाओ यहाँ से, बल्कि फौरन से पहले इस घर से चले जाओ तुम। बीबी जी पूरी बात तो सुन लें। कुकी साहब के लिए पहले मैंने होम्योपैथिक की दवाइयाँ ली, उसके बाद मैं हकीम साहब के पास बैठा कि कुकी साहब ने कहा था उसके पास बैठ के दवाई तैयार करवाना, इसलिए देर हो गई। बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। कमाल है जी, आपके सारा दिन मैं काम करता रहता हूँ इतनी कम तनख्वाह में, और आप झिड़कें देते रहते। अगर आपको नहीं वारा खाता आप मेरा हिसाब कर दें, मैंने नहीं काम करना। जब एक बंदा काम कर ही नहीं सकता तो भाई उसको फारिग करें, उसका हिसाब करें। बिल्कुल सही कहा आपने। कुरैशी बेटा के नाम है जमशेद बेटा, इसका हिसाब ही होगा। ओए दीवे, चलो मैं तेरा हिसाब करूं। या अल्लाह, चल बेटे बाहर बाओ। चल ना बेटे, आ बाहर जाके रोने लगा। छोटे छोटे बच्चों के नाम लेके मुझे तरस आ रहा था। आइंदा गलती की ना तुमने तो फिर, हाँ चलो साहब जी से माफी मांग। जमशेद साहब माफ कर दें। अच्छा चलो ठीक है, हम जमशेद साहब की जायदाद देखने के लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ तक खरा तैयार रखना। हाँ 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 चले दादा जी। हाँ चले 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 जी, चले आप पहले आगे। ज्यादा आपके बूढ़े लग रहे हैं। पुत्र, तुझे मरना भूला हुआ है और कब्र के ऊपर बैठे गुनाह होता है। कब्र के अंदर गर्मी लग रही थी, मैं बाहर आके बैठ गया। अगर तुम कहते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। हो मोतियां वाले हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नहीं नहीं, वो आगे। पुत्र भौगे यहाँ से हैं, निकले उधर आगे, उधर है बेटे। बेटा आजा आजा। बेटा, ये जो जमीन है ये मैंने अपनी कब्र के लिए बुक कराई है। ये मेरी कभी ना खत्म होने वाली जायदाद है। इसकी हिफाजत करना जमशेद बेटे। तुम्हारे दादा के पास इसके अलावा और कुछ नहीं। वाह वाह कुकी बेटा, बल्कि जमशेद कुकी, ये है तुम्हारी प्रॉपर्टी। यहाँ लम्बे पड़ जाओ ताकि कोई कब्जा ना कर सके। है मैं नहीं लम्बा पड़ूंगा। मैं उस्ताद जी आपको और इसको दोनों को इसी कब्र में दफन करके जाऊंगा। हम दोनों को यहाँ दफन? हाँ। ओए कुकी, हिस्स नहीं छोड़ूंगा। The story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना ले।
लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी